A very beautiful good morning class 12 biology students. In previous class we have studied about the seed. हमने seed के बारे में पढ़ा. Now I am going to discuss the types of seed. Seed के types के बारे में हम पढ़ेंगे. Types of seed. Now these are the types of seed according to the presence or absence of एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर सीड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एंडोस्पर्मिक, वी कैन से एल्ब्यूमिनस, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और X albuminous. These are the two types. अब ये होता क्या है? As we all know that endosperm is a nutritive tissue which give nourishment to the developing embryo. In some plant, till their development, till their maturation, endosperm remains same. ऐसे सीड्स जिनमें उनके मैच्योरेशन तक एंडोस्पर्म बचा रहता है, उनके पास पूरा खर्च नहीं करते हैं वो, दीज आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स. उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स. एंड इन दिस कैटेगरी, ज़्यादातर इस कैटेगरी में जो मोनोकॉट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. मोनोकॉट्स आर इंक्लूडेड लाइक वीट, राइस. They come in the category of endospermic or albuminous seed because they retain their endosperm till their maturation. अपने maturation तक ये endosperm को बचा के रखते हैं. Now the second category वो पता चल जाएगा इससे. Those seeds which consume their complete endosperm till their maturation, these are called non-endospermic or X-albuminous seed. ऐसे सीड जो अपने डेवलपमेंट होने तक, अपने मैच्योरेशन होने तक पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, दीज आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. एंड द एग्जांपल्स आर पी, बीन्स, दे कम इन दिस कैटेगरी. वो इस कैटेगरी में आती हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ types of seed according to the presence or absence of endosperm. Now we are going to discuss our next topic, that is fruit. Okay. Now जैसे हमने डेफिनेशन ओव्यूल सीड की निकाली थी वैसे हम यहाँ निकालेंगे. आई टोल्ड यू दैट सीड इज द मॉडिफाइड सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है. अब सीड किस में बंद होता है? फ्रूट में बंद होता है. और अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो ओव्यूल किस में बंद होता है? ओवरी में बंद होता है. इट मीन्स फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट. जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट. या फिर हम ये भी कह सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट चेंजेस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. ओवरी किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है. एंड ओवरी वॉल, और जो ओवरी वॉल है दैट चेंजेस इनटू फ्रूट वॉल, वो फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है. एंड द फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प. फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्प. विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक्सोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. एक्सोकार्प इज द आउटर कवरिंग, मीजोकार्प इज द मिडिल जूसी पार्ट और पल्पी पार्ट, एंड एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर. So somehow sometimes it is divided only 2 parts, sometimes it is divided into 3 parts. So it depends on the fruit, which type of fruit is that. Now we will discuss the types of fruit. Fruit के types क्या होते हैं? Okay. So there are 3 types of fruits according to the involvement of ovary or not, or fertilization or not. True fruits, false fruits and parthenocarpic fruits. True fruits, false fruits, parthenocarpic. अब कैसे? Those fruits which are directly develops from
ओवरी जो डायरेक्टली किससे बनते हैं, ओवरी से डेवलप होते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डायरेक्टली चेंजेस इनटू फ्रूट. दीज आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स. उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स, लाइक मैंगो. ओके, नाउ दोज टाइप ऑफ फ्रूट्स in which any other floral part is involved for their development. कोई दूसरा फ्लोरल पार्ट, ओवरी को छोड़कर कोई दूसरा फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है इस फ्रूट के डेवलपमेंट में. दीज आर नोन एज फॉल्स फ्रूट्स. उनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, दैट इज एप्पल. इन द फॉर्मेशन ऑफ एप्पल थैलेमस इज इन्वॉल्व. थैलेमस इन्वॉल्व होता है. एक्चुअली द फ्लोरल पार्ट, द सीट ऑफ द फ्लावर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रक्चर में फ्लावर की, द सीट वेयर ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सिचुएटेड, दैट इज नोन एज थैलेमस. So after fertilization the thalamus changes into fruit and these type of fruits are known as false fruit and the example is apple. And now the next is parthenocarpic fruits. Those type of fruits which are formed without fertilization, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, उन फ्रूट्स को कहते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस बाय विच fertilization become stopped or retarded and without fertilization the ovary develops into fruit. बिना fertilization के ही ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है. and these are called parthenocarpic fruits and the best example is banana. okay, we can also say these are seedless fruits. ये seedless fruits होते हैं, fertilization ही नहीं हुआ तो seed कहाँ से बनेगा, ठीक है. Nowadays the formation of seedless fruits most of the time is included in the artificial breeding. artificial breeding से बहुत सारे seedless fruits बनाए जाते हैं. and for this purpose so many hormones are used. बहुत सारे hormones use करे जाते हैं which are sprayed on the plant to prevent the process of fertilization by which without the process of fertilization ovary changes into fruit. जिससे बिना fertilization के ही ovary किस में change हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. फर्स्ट इज द ट्रू फ्रूट्स विच आर डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, जो डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होते हैं, लाइक मैंगो. दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड बाय अनदर फ्लोरल पार्ट एक्सेप्ट ओवरी, दीज आर नोन एज फॉल्स फ्रूट, लाइक एग्जाम्पल विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस, जो थैलेमस से डेवलप होता है. एंड द लास्ट इज those fruits which are developed without fertilization because of some hormonal changes in the fruit में कुछ ovary में कुछ hormonal changes की वजह से the fertilization does not occur. That's why without fertilization ovary changes into fruit. These are known as parthenocarpic fruits like banana. And because there is no fertilization, so there is no seed formation, and these are known as seedless fruits. And these are very popular nowadays by applying the hormones, by spraying the hormones. So many seedless fruits are developed because there is no fertilization and ovary changes into the fruit. So these are the things which I want to talk today. So next time I am going to discuss the last two topic of second chapter, apomixis, polyembryony, and another one that is apogamy. So till then, goodbye, have a beautiful day.